के एक छोटे से कमरे में बैठ के आपको ये कहानी सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं हूँ द स्टोरी टेलर। मेरा नाम है अरुणराज तलवार। मन ही मन कहानियाँ बुनता हूँ ऐसी जो आपके दिल को छू जाए। मेरे साथ सदैव जुड़े रहने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करिए और साथ के बेल आइकॉन को भी क्लिक करके ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। बात उन दिनों की है जब कारगिल का युद्ध हो रहा था। मिलिट्री में होने के कारण मैं उन दिनों कारगिल की पहाड़ी के नीचे तलहटी में स्थित एक मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे पोस्टेड था। सीनियर होने के कारण मैं वार्ड इंचार्ज था और हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक ही वार्ड में एक तरफ सर्जिकल और एक तरफ मेडिकल के पेशेंट्स थे। कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई थी और हमारा हॉस्पिटल का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 75% हिस्सा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने के लिए कारगिल की पहाड़ियों पे चला गया था। दिन रात गोला बारूद धमाकों की आवाज़ आती थी और हॉस्पिटल के मेन गेट के पास से होकर गुजरने वाली सड़क, जो कि कारगिल की पहाड़ियों से नीचे जम्मू की तरफ जाती थी, उस पर सारा दिन गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। कोई रसद लेके जा रही है, कोई फौजियों की नई यूनिट्स को लेके जा रही है। हेलीकॉप्टर से भी फौजी जवान हमारे कारगिल की पहाड़ियों पर उतरते थे। वार्ड में सर्जिकल पेशेंट थे जिनको कि बिस्तर ना छोड़ने का ऑर्डर था। मैं और मेरे हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ जो उधर था बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। एक दिन अचानक संदेश आया कि गाजियाबाद का रहने वाला एक जवान जो कि आज शहीद हो गया, उसे लेके गाड़ियाँ पहाड़ी से नीचे हमारे हॉस्पिटल में आएंगी और उसे रात को मर्चरी में रखा जाएगा। इसलिए मर्चरी को धो धा के साफ सफाई कर दी जाए और फूलों से सजा दिया जाए। मैं उसी टाइम हड़बड़ी से चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा और मैंने अपने यूनिट की एक दो गाड़ियां बाजार की तरफ भगा दी कि जितने फूल मिलते हैं वो लेके आ जाओ, और मर्चरी में बाल्टियों के साथ जवानों को भेजा कि धुलाई करके सजा दो, धूप बत्ती जलाओ और फूल आने पे उनसे पूरा फर्श सजा दो। जिस समय शाम के खाने का वक्त हुआ, पेशेंट्स का खाना वार्ड में आता था। हमेशा की तरह आज भी ट्राली लेके 4 आदमी वार्ड की तरफ आए और वार्ड के अंदर जाके मेरी टेबल के पास उन्होंने ट्रॉली रोक दी और पेशेंट्स को खाना खाने का हुक्म दिया। लेकिन कोई भी पेशेंट खाना खाने के लिए नहीं आया और सीधा गेट की तरफ देखता हुआ हर पेशेंट बड़ा उतावला लग रहा था। थोड़ी ही देर में एक शक्तिमान हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर प्रविष्ट हुई। जैसे ही वो अंदर आई, सारे पेशेंट उछलते कूदते, जो पेशेंट प्लास्टर करके टांगे लटका के पड़े थे वे भी छलांगे मारते हुए
मर्चरी की तरफ भागे। उसके बाद मर्चरी में हलचल मच गई। जो फूल बाजार से लाए गए थे उनसे मर्चरी के दरवाजे तक, बरामदे तक सजा दिए गए थे। थोड़ी देर के बाद गाड़ी के साथ आए हुए सभी लोग हमारे वार्ड में आ गए। मैंने उनको कहा कि ये सारे बेड आपके लिए हैं, आप खाना खा के आराम से सोइए, नहाइए धोइए। लेकिन वे लोग आंखें झपकाए बिना मुझे देखते रहे। बाद में वे कुछ बेड पे पेशेंट बैठे थे, उनके पास जाके बैठ गए। मैं भी उनके साथ बैठ गया। सारे अवाक एक दूसरे को देख रहे थे। जो जवान आए थे उनकी हरी वर्दी पे लाल रंग के धब्बे थे। मैं समझ गया कि ये खून से सने हुए कपड़े पहने ही यहाँ आ गए हैं। उनके बीच में एक लंबा सा सांवले रंग का जवान, जिसके बाजू पर 2 फीतियां लगी थी, यानी कि वो नायक रैंक का था, और उसकी रावण जैसी बड़ी बड़ी मूछें कानों तक उठी हुई थी। मैंने उसे कहा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि यह शहीद गाजियाबाद के किसी गांव का रहने वाला है और सुबह उसे वहाँ ले जाया जाएगा। मैंने दूसरे जवानों की तरह अपनी नज़रें उसकी तरफ की और पूछा, इसके बारे में कुछ बताओ। कहने लगा, यह बैरक में मेरे ही साथ के बेड पे सोता था। नॉर्मल जवान था, खुश रहता था, काम से जी नहीं चुराता था और सबकी मदद करता था। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा, ऐसी बात है तो क्यों आप लोग उदास हैं? कहने लगा, कुछ ही दिन पहले इसकी कोर्ट मार्शल के लिए चार्जशीट बनी थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये क्वार्टर गार्ड में डाला गया था। इसे एडजुटेंट ने 2IC के घर बटमैन यानी कि सेवादार या अर्दली फौजी जवान जो कि घरेलू नौकर की तरह ऑफिसर के घर काम करे, उसके लिए भेजा जा रहा था। लेकिन इसने इनकार कर दिया, इसलिए इसकी चार्जशीट बनी थी। चार्ज थे डिसओबेंस ऑफ लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, disobedience of lawful order during exigencies of services, absence from duty और ना जाने क्या झूठे आरोप उसके ऊपर लगे थे। वह जब एक बार क्वार्टर गार्ड से कोर्ट रूम में लाया गया तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के प्रेसिडेंट ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? तो उसने कहा, जी। कहने लगा, मैं एक उच्च घराने का बेटा हूँ। फौज में मैं देश की सेवा के लिए आया था, ना कि ऑफिसर के घर सेवादार बनने के लिए। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं कोर्ट मार्शल पे जाना मंजूर करता हूँ, लेकिन बट मैं नहीं जाऊँगा। ऑफिसर्स बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने 3 दिन बाद की डेट दे के उसे वापस क्वार्टर गार्ड में भेज दिया, जहाँ उसे झोला पिट्ठू लगा के सारा दिन ग्राउंड में भगाया जाता, लिटा के चलाया जाता और क्या क्या ना किया जाता था। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ।
बाद में जब वह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने एक दिन आया तो कुछ डिस्कशन के बाद प्रेसिडेंट ने कहा कि हम सब की राय है कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए, इसलिए हम तुम्हारी चार्जशीट कैंसिल करते हैं और तुम सुधर जाओ, वरना अगली बार तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने फ्लूट मारा और ठक ठक की आवाज़ उसके बूटों से उठी और वो फ्लूट मार के पीछे मुड़ा और सीधा चले गया। लेकिन किस्मत देखिए, उसके बाद ही एकदम कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई और यूनिट को कारगिल की पहाड़ियों पे भेज दिया गया। वहाँ पर एक रात मीटिंग के बाद जब ऑपरेशन रूप से कमांडिंग ऑफिसर आए तो उन्होंने बताया सबको इकट्ठा करके, जिसमें एडजुटेंट और 2IC भी थे, कि हमारे को आज रात इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर दुश्मन के 3 बंकर नष्ट करने हैं, इसलिए अभी से तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही एडजुटेंट चिल्ला के बोला, अभय सिंह। उस एकदम उठा और उसने जमीन पे पैर पटक के सलूट मारा, सर यह काम तुम करोगे। यस सर कह के वो आगे बढ़ा। उसने अपनी AK-47 की मैगजीन चेक की, अपने पोचिस में राउंड चेक किए और फिर उसने पास ही पड़े बॉक्स से। यह वीडियो ज़्यादा ही लंबा होने के कारण YouTube पे अपलोड हो नहीं पाएगा, इसलिए मजबूरी में इसका शेष भाग कल पर छोड़ते हैं। धन्यवाद।